हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विराट सैनी, केमिस्ट्री लेक्चर इन सेंट्रल एकेडमी गुड़ापुर जी। देख स्टूडेंट, हमने अभी तक यानी लास्ट लेक्चर तक एलिन हैलाइड की 3 अभिक्रिया कंप्लीट कर चुके थे। इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन पूरी हो गई थी, धातु के साथ पूरी हो गई थी और अपचयन अभिक्रिया हमने पूरी पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज की बिंदु है, आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे, उसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो, ये टॉपिक चालू करें इस पर कई सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे हमने शुरू में डिस्कशन भी किया था इसके बारे में, नाभिक से अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड में खूब पढ़ा था, उनके बारे में उसने ऐसा का विवरण किया था उस समय। तो उस समय हमने डिस्कशन भी किया था कि आसानी से न्यूक्लियोफाइल सेंटर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए क्या वो आसानी से अभिक्रिया दे देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो देखो किस प्रकार से ध्यान देना, अपने पास सबसे पहले हम नाभिक से अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। अभी हम दोबारा बता दें, आपको दोबारा बता देता हूं कि हमने क्या लिखा, एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों है, या हम कहें कम क्रियाशील होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो एरिल हैलाइड है वो विशेष परिस्थितियों में, जैसे उच्च टेम्परेचर, उच्च दाब पर ही क्या है नाभिक स्नेही अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, बाकी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। पहला सवाल, क्या एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड इन दोनों में से ज्यादा नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कौन दर्शाता है? इसका उत्तर आप दोगे एल्किल हैलाइड ज्यादा अभिक्रियाएं दर्शाता है। एल्किल हैलाइड है वो क्या है, एरिल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक प्रदर्शित करता है। अब इसका कारण जानना है कि हमने जैसे पहले कारण के रूप में ये जाना कि एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होता है, क्यों, इसका रीजन जानना है, इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर अपने सवाल पूछ लिया जाए, सवाल ये रहे कि क्या कारण है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। यानी सवाल ये है, आपको रीजन देना है, कारण देना है, क्या कि जो एरिल हैलाइड है वो इसके प्रति यानी इन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। अभी हमने कहा कि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। अब आपको इसका रीजन देना है, ऐसा क्यों। तो देखो, इनका इसका रीजन एकदम से आसान है, हम पीछे भी इसका रीजन जान चुके हैं, उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा, रिवाइज कर रहा हूं, आप उसको दोबारा से समझने का प्रयास करें, दोबारा से सुनें। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, ये अपने पास एरिल हैलाइड है, ये अपने पास क्या है, एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु पर 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अभी इस एरिल हैलाइड में जो बेंजीन है वो क्या करेगा, अपने प्लस R प्रभाव का इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। तो मैं ऐसा करूं, इसके इलेक्ट्रॉन में प्लस R प्रभाव के कारण यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन
कार्बन और हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। इसके मध्य क्या आता है? आंशिक का अभिप्राय आप जानते हो कि द्विबंध बन भी जाता है और नहीं भी बनता है। आंशिक द्विबंध हम लिखेंगे आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। और आंशिक द्विबंध का गुण आने के कारण ये बंध लंबाई है, ये घट जाती है। इन दोनों के बीच का जो बंध की लंबाई है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बंध लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। बंध लंबाई कम होने से क्या होगा? इसकी बंध ऊर्जा बढ़ जाती है। बंध ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी विशेष बंध को तोड़ने के लिए, किसी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी बंध ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ बंध लंबाई घट गई। बंध लंबाई घट जाने से क्या होगा? इसके बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब बंध ऊर्जा ज्यादा हो रही है तो बंध आसानी से वियोजित नहीं होगा। बंध ऊर्जा ज्यादा है तो बंध आसानी से वियोजित नहीं होगा, और बंध वियोजित नहीं होगा, इस कारण ही ये क्या है? नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता है। किसके कारण नहीं करता? बंध आंशिक द्विबंध का गुण पाता है, बंध लंबाई घट जाती है, बंध ऊर्जा बढ़ जाती है, बंध आसानी से वियोजित नहीं होता है। इस कारण ही क्या है? ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, या बहुत कम करता है। अब इसका उत्तर जानने का, हम लिखने का प्रयास करेंगे कैसे लिखें। तो इसका कारण अपने को देना है। आप इसका उत्तर दोगे, यहाँ ये तो क्या ट्यूशन, और ये हम लिखेंगे AMS। क्या लिखेंगे? क्योंकि कारण तो देना अपने को, तो हम कारण देंगे क्या लिखेंगे? क्योंकि एरिन हैलाइड में कार्बन हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध पाया गया है। आंशिक द्विबंध पाया जाता है जिससे बंध लंबाई में कमी तथा बंध ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपने क्या लिखा? क्योंकि कार्बन हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध गुण पाया जाता है जिससे बंध लंबाई कम या बंध लंबाई में कमी तथा बंध ऊर्जा में वृद्धि, बंध लंबाई में कमी तथा बंध ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इस कारण ही एरिन हैलाइड नाभिक स्नेही के प्रति प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। ठीक है, आपको उत्तर ये देना है। ठीक है, चाहो तो इसके उत्तर के नीचे वो अभी हमने बनाई थी इसकी तरीके बना देना कि देखो ये कार्बन हैलोजन मध्य बंध और इसके बीच में क्या रहेगा? ये कौन सा बंध है? इसको बोलेंगे आंशिक द्विबंध। क्या बोलेंगे इसको? आंशिक द्विबंध बोला जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अब हमने कहा विशेष स्थितियों में ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अब ये विशेष अभिक्रियाएं कौन कौन सी और विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की बात करते हैं।
सबसे पहले अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रिया में सबसे पहले अभिक्रिया हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारा अपने पास एक एलिन हैलाइड है और इस एलिन हैलाइड की अभिक्रिया आपको अमोनिया के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? बोलिए, किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया अपने को करवानी है। ठीक है, अब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो याद रहे अभिक्रिया अपने को Cu2O की उपस्थिति में करवानी है। क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। तो देखो, कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया अगर हम करवाएं तो अपने पास हम कहेंगे जो अभिक्रिया हमारे विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं, जो सामान्य कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया। देखो, ये अभिक्रिया है वो लगभग 200 डिग्री टेम्परेचर, 200 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अब अपने से कई जगह क्या करते हैं, इसको कैलोरी में लिख देते हैं। कैलोरी में लिखने के लिए आप करोगे 200 में 273 जोड़ दो तो 73 तो 73 हो जाएंगे, 2 की 4 473 कैलोरी का हो जाए, 470 लिखा होता है। कितना होगा? 470 केल्विन ताप लिखा होता है। वैसे लिखेंगे इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्रिया करवाएं। ठीक है, तो अब देखो अपने को अभिक्रिया करवाएं तो मैं ऐसा कहता हूं कि इसके दोनों लिख देते हैं। ठीक है, इसके भी कितने? दो। तो देखो यहां का एक H, एक का एक है, दो का एक, दो का दो H, ये ऑक्सीजन मिलकर तो क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। और इस बेंजीन से यहां पर क्या लगेगा? NH2 समूह का योग हो जाएगा, प्लस में हम लिखेंगे Cu2 Cl2 बन जाएगा और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? एनिलीन है या बेंजीन एमीन है। एनिलीन बोल दो या फिर क्या बोलोगे? बेंजीन एमीन। इसी प्रकार से दूसरे अभिक्रिया की बात करें कि जैसे मान लीजिए अपने पास एलिन हैलाइड, इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है? NaOH के साथ करवानी है। NaOH के साथ अपने को अभिक्रिया करवानी है। NaOH कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराओगे वो लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से संपन्न होगी। तो अपने पास क्या बन जाएगा? आप लिखोगे यहां पर हम कहेंगे अम्लीय माध्यम में लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? यहां OH बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा? NaCl का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? इसकी नाभिक स्नेही अभिक्रिया इसी प्रकार से CuCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? साइनाइड बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो विशेष बात है वो ये है, जैसे आपने यहां पर सभी में टेंपरेचर क्या लिखा है? बहुत ज्यादा लिखा है। टेम्परेचर हमने क्या लिखा है? अगर इनके स्थान पर हम टेम्परेचर में बदलाव करें या मैं ऐसा कहूं कि यदि अभिक्रिया क्रियाशीलता प्रभाव देखो, यदि हम लिखें यदि एलिन हैलाइड के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कौन कौन से आप लिखोगे? जैसे NO2 SO3H COOH आदि जुड़े होते हैं, तो एलिन हैलाइड की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसमें एलिन हैलाइड की क्रियाशीलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर इनमें समूह की संख्या बढ़ जाती है तो क्रियाशीलता में क्या है? वो भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी अगर इनकी संख्या में ज्यादा, जैसे कहीं के 1 रहे, कहीं 2 रहे, कहीं क्या रहे 3 रहे, तो उस कंडीशन में जो 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह युक्त एलिन हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है और एक जिसके पास नहीं है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। देखो इसका एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे बात कर लेता हूं, ये तो आपने समझ लिया होगा। अब इस पर एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं कि अपने पास हम कह रहे हैं कि ये अपने पास है एलिन हैलाइड,
ये एलियन, इसके पर आपको किसका न्यूक्लियोफाइल का योग करवाना है। क्या करवाना है? न्यूक्लियोफाइल का योग करवाना है। कब? अपने पास क्या रहेगा? NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट की उपस्थिति में आपको क्या करवाना है? इसमें न्यूक्लियोफाइल का योग करवाना है। इसका विलयन है। तो अब आप अगर इसका बिना गर्म किए अभिक्रिया करवाते हो, बिना टेम्परेचर दिए अभिक्रिया करवाते हो, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। चाहे कितना भी गर्म कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब देखो अपने पास यही बात हम कहते हैं कि यदि अपने पास ये ही अभिक्रिया, मैं कहता हूं यहाँ Cl है, लेकिन यहाँ पर कौन सी स्थिति है? इसकी ऑर्थो स्थिति है। कौन सी है? ऑर्थो स्थिति है। ऑर्थो मैंने इलेक्ट्रॉन आकर्षण में क्या जोड़ दिया? NO2 जोड़ दिया। ऑर्थो पर मैंने इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह क्या जोड़ा है? NO2 नाइट्रो समूह जोड़ दिया। नाइट्रो समूह जोड़ने पर क्या होगा कि अपने पास इसकी अभिक्रिया करवानी है, इसके साथ OH माइनस के साथ करवानी है। क्या? जलीय NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट की उपस्थिति में अगर आप इसकी क्रिया कराओगे तो लगभग अपने पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। पहले तो हमने क्या लिखा? अभिक्रिया संपन्न होती नहीं है। अब हम कहेंगे यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। कितने डिग्री ताप पर होगी? कितने डिग्री ताप पर अभिक्रिया संपन्न होगी? हम कहेंगे लगभग 400 डिग्री टेम्परेचर पर अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाती है। अगर यहाँ पर NO2 कितना है? अगर NO2 की संख्या में बदलाव करते हैं, हम कहें यहाँ Cl और यहाँ पर मैं कहता हूँ NO2, यहाँ पर क्या देता हूँ? NO2। अब देखो यहाँ तो एक NO2 था, यहाँ पर कितना हो गया? 2। तो अपने को क्या है, जो हम कहेंगे कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है उनकी संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर इसकी क्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? यही अभिक्रिया 370 डिग्री ताप पर ही संपन्न हो जाती है। कितने पर हो जाती है? 370 डिग्री ताप पर ही क्या अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। डिग्री में यहाँ पर आप कहेंगे केल्विन काम है, ठीक है। 370 केल्विन ताप पर ही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाती है। और बनने वाला प्रोडक्ट अपने पास ये कहते हैं, ये बन जाता है। यहाँ तो क्या बन जाएगा? अब OH और यहाँ पर क्या रहेगा? NO2 और यहाँ पर भी क्या रहेगा? NO2। अब देखो ध्यान देना, अब आपसे इन तीनों में कंपैरिजन करवाए कि बताओ तीनों में से प्रबल क्रियाशील कौन सा है? तीनों में से देखो ये तो क्रिया कर नहीं रहा है, उच्च ताप पर भी क्रिया नहीं कर रहा है। अगर उच्च ताप पर भी क्रिया नहीं कर रहा तो इसकी क्रियाशीलता तो क्या होगी? सबसे कम होगी। ये क्या है? 400 केल्विन पर क्रिया कर रहा है, इसका इसकी तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। और ये क्या है? 370 पर, इससे भी ये ज्यादा क्रियाशील है। अब हमने कहा दो ही तो NO2 जोड़े हैं, एक स्थिति और अपने पास NO2 जोड़ने के लिए। तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मान लो तीसरी कंडीशन ये लगा देते हैं, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, तो अभिक्रिया हम क्या लिखेंगे? जलीय सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अपने पास लगभग 300 केल्विन ताप पर ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर संपन्न हो जाती है। और प्रोडक्ट के रूप में अपने पास एक रंजक डाई जो रंग उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिसका नाम है पीकरिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। पीकरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ये हो जाता है पीकरिक अम्ल। इसको हम आईपीएस नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 ये तो हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका क्या हो जाएगा? आईपीएस नाम हो जाएगा। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? पीकरिक अम्ल हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पीकरिक अम्ल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही अभिक्रिया की बात हमने की है। अब अपने से सवाल पूछा जाए 1, 2, 3, इनमें से प्रबल नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता कौन दर्शाएगा? प्रबल नाभिक स्नेही अभिक्रिया प्रति क्रियाशीलता कौन ये दर्शाएगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या है ज्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इसी में एक छोटा सा बिंदु और ले लेते हैं जो सिंपल सा है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे? अगर अपने से ये कहा जाए
आपके पास एक तो एल्केन है, ठीक है, ये तो क्या है एल्केन है। एक अपने पास है, मैं ऐसा कह दूं कि एक तो अपने पास रहता है एल्डिहाइड है, एक अपने पास रहता है एल्डिहाइड है, और एक अपने पास है बेंजील हैलाइड CH2 इन तीनों में नाभिक स्नेही के प्रति प्रबल क्रियाशील कौन है? इन तीनों में नाभिक स्नेही के प्रति प्रबल क्रियाशील कौन है? तो अभी इन दोनों का कंपैरिजन तो हमने किया था कि इसकी तुलना में यह ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि यहाँ तो क्या है आंशिक द्विबंध का गुण आ गया था। लेकिन अब इन दोनों में से प्रबल क्रियाशील कौन सा है, इसके लिए अपने को क्या है कुछ जानना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। लेकिन बता दूं इसकी क्रियाशीलता इससे भी ज्यादा है, इसकी क्रियाशीलता इससे भी क्या है ज्यादा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप इसको क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे? बेंजील हैलाइड नाभिक स्नेही के प्रति प्रबल क्रियाशील होते हैं, प्रबल क्रियाशील होते हैं। क्यों? ये अपने को इसका उत्तर देना है, या इन तीनों में से प्रबल क्रियाशील है, इसका कारण है। इसका कारण देखो, आपके पास है ये है बेंजील हैलाइड CH2Cl, क्या बोल गया? बेंजील हैलाइड है, वो आसानी से क्या आ जाएगा, इसका क्या करेगा और अपने पास क्या बनेगा Cl, यहां से निकल जाएगा और यहां पर आ रहा है CH2 प्लस और यहां पे क्या आ रहा है Cl माइनस। तब इसका नाम है, वो नाम है बेंजीन कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या है? बेंजीन कार्बोनियम आयन। अब देखो बेंजीन कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये बेंजीन कार्बोनियम आयन है वो क्या हो जाएगा अनुनाद के कारण, किसके? बेंजीन वलय के अनुनाद के कारण क्या होता है? स्थायी हो जाता है। बेंजीन वलय के अनुनाद के कारण क्या होगा? स्थायी हो जाता है, और स्थायी होने से क्या हो जाएगा? इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, मैं कहूंगी ये आसानी से क्रिया कर लेता है, ठीक है। कैसे? ये आराम से क्रिया करेंगे, रेजोनेंस दर्शा देगा। आप कहोगे ये अपने पास यहाँ लिखेंगे CH2, इस पर क्या चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी को दूर करने के लिए पाइपों के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे, तो अपने पास क्या होगा? ये इसकी रेजोनेंस स्टेट से प्रारंभ हो जाती है, यहाँ पर हम कहीं बंद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जो पाइपों के इलेक्ट्रॉन का ढेर होंगे जैसे अपने स्थान बदलते रहते हैं, और अंतर अपने पास क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ कर दें तो अगली स्टेप में यहां प्लस, नेक्स्ट में ये कहते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसकी इलेक्ट्रॉन इस पाइपों के इलेक्ट्रॉन वापस दे दी जाए, CH2 यहां वापस प्लस आ गया, ये बन गया। इससे रेजोनेंस के कारण ही क्या होता है? ये अधिक क्रियाशील होते हैं, वरना क्रियाशील नहीं। इसका कारण क्या दोगे? क्योंकि क्या दोगे? क्योंकि बेंजीन हैलाइड से बेंजीन कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, जो क्या है अनुनाद के कारण स्थायी होता है, और स्थायित्व के कारण ये क्या होता है? प्रबल क्रियाशील होता है, आसानी से क्रिया कर लेता है। इसी कारण इसकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही के प्रति अधिक होती है, ठीक है। अपने पास ये पूछा जाए, क्रम याद रखा जाए, ये क्वेश्चन पूछा कि इसका ये आपको रेजोनेंस समझाना है, रेजोनेंस समझाने के बाद इसका उत्तर आपको लिखना है। उत्तर क्या लिखोगे वो लिखो, रेजोनेंस आप समझाकर फिर क्या लिखोगे? उत्तर लिखना है। क्या आप इसका आंसर देना, आप लिखना ANS, ठीक है। आप लिखोगे क्योंकि एरिक हैलाइड, सॉरी, क्योंकि बेंजीन हैलाइड से बेंजीन कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, जो
स्थायी है, स्थायी है। इसी कारण इस स्थायित्व का इसी कारण यह नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर रेजोनेंस स्पेक्ट्रम पढ़ा देना, कंप्लीट इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से अपना एलिड हैलाइड कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखो इस चैप्टर में अपने पास कुछ नहीं बचा, छोटे छोटे दो बिंदु बचे हैं। एक तो डीडीटी बचा है, एक बीएचसी बचा है। डीडीटी, बीएचसी और एक बचा है फ्रीओन। एक तो बचा है डीडीटी, एक बचा है बीएचसी और एक बचा है फ्रीओन। और फिर इन तीनों की क्या है, वातावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हम पढ़ेंगे जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट बिंदु में, अपना नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या पूरा कर लेंगे, तीनों को साथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।